हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10th का, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, उसमें हम लोग 3 वीडियो पढ़ लिए थे। चौथा वीडियो है आप लोग के सामने। चौथा वीडियो हम लाए हैं जिसमें आप लोग का जो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, टोटल समाप्त हो जाएगा आज के वीडियो में। चैप्टर तीसरा यानी फिजिक्स का समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन के बारे में, यानी प्रकीर्णन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश होती है, जब प्रकाश की किरण यानी सूर्य के प्रकाश का किरण क्या होती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में गैस के कण, परमाणु आदि पाए जाते हैं, और उन पर जैसे ही प्रकाश का किरण पड़ता है तो जो गैस के छोटे छोटे कण हैं प्रकाश को विभिन्न भागों में क्या करता है, फैला देता है, और कुछ भाग को अवशोषित करता है, और शेष भाग जो बचता है वो चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। देखिएगा, जैसे डायग्राम के माध्यम से यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यानी प्रकाश यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है, और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसमें छोटे छोटे गैस के कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे गैस के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, प्रकाश को चारों तरफ क्या करता है, फैलाना शुरू कर देता है। प्रकाश को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है, और कुछ भाग को अवशोषित करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आइए हम लोग कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के छोटे छोटे कण, अणु आदि पाए जाते हैं। या और छोटा डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित करता है, और शेष भाग को अपने चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। देखिएगा, जो हम आप लोग को समझाए वही लिखवाए हैं, यानी
वायुमंडल में गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश का किरण उन छोटे छोटे कण पर पड़ता है तो जो वे कण होते हैं प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, खींच कर रख लेते हैं, और शेष जो भाग बचता है उसको चारों तरफ फैला देते हैं। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी अगर बात कहें तो प्रकाश के प्रकीर्णन जो है आप लोग के फिजिक्स यानी क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे जुड़ा हुआ सवाल अक्सर पूछता है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल को जानते हैं कि दैनिक जीवन में प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इससे संबंधित कौन कौन सी घटना होती रहती है जो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए प्रकाश की प्रकीर्णन जो होता है टोटल ये रंग के द्वारा होता है। रंग, अगर रंग बीच में शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। इसके एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे दैनिक जीवन में कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है कि आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। उसके बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला देखिएगा, अगला जो हम लोग को पढ़ना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है, यानी सूर्य जब निकलता है सुबह में और सूर्यास्त शाम को जब होता है तो वह लाल दिखाई देता है। यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और चौथा जो हम लोग को पढ़ना है कि खतरा का निशान लाल होता है, लाल होता है। खतरा का निशान लाल होता है क्यों? देखिएगा अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछता रहता है कि आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होता है उनको काला आकाश दिखाई देता है किसके कारण होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है लाल दिखाई देता है किसके कारण होता है, खतरा का निशान लाल होता है किसके कारण। ये टोटल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर इसमें से इस एग्जाम्पल में से कोई भी आ जाए, पूछेगा किसके कारण होता है, तो कहिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए इसका एक ही ट्रिक है याद करने का कि अगर रंग का बात कर दे कि आकाश नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, उसके बाद जो है खतरा का निशान लाल होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी रंग का कहीं भी जिक्र कर दे तो समझिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला है सवाल कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। ठीक, तो हम लोग आइए पढ़ते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। हेडिंग डालिएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? देखिए आप लोग को जब हम प्रिज्म यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाए थे तो आप लोग को समझाए थे। फिर यहाँ 5 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, फिर हम टोटल रंग के बारे में बता देते हैं। देखिएगा जब श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारे थे, श्वेत प्रकाश को
श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारे थे तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया था। किसके रंग, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो गया था। देखिएगा 7 रंगों में विभक्त हो गया था। 1 2 3 4 5 6 होगा। अभी एक और रंग जो होगा विभक्त होगा, एक रंग और ले लिए। ठीक, 7 रंगों में विभक्त हो गया था। कितने रंगों में? 7 रंगों में। और 7 रंग जो है देखिएगा VIBGYOR, आप लोग को बताए थे कि VIBGYOR, इसको याद करने का तरीका 2 भागों में तोड़ दीजिए, भीव और घ्योर। क्या होगा? भीव और घ्योर। अगर हिंदी में बात करते हैं तो वैजानी हा पीना ला, क्या कहते हैं? वैजानी हा पीनाला, वैजानी हा पीनाला। देखिएगा भी का मतलब बैगनी, क्या होगा? भी का मतलब यहीं लिखते हैं, भी का मतलब बैगनी। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो का मतलब जो होता है जामुनी, क्या होगा? जामुनी। ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब क्या होगा? पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी, और रेड का मतलब क्या होगा? लाल। यानी 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब देखिएगा आप लोग को बताए थे टोटल रंग के बारे में कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है? तो बैगनी का। अगर फिर से एक बार हम यहाँ पर बता रहे हैं, विचलन का बात करें, विचलन का बात करें, अपवर्तनांक का बात करें, अपवर्तनांक का बात करें, उसके बाद प्रकीर्णन का बात करें, प्रकीर्णन का बात करें, तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? किस रंग का सबसे ज्यादा होता है? ज्यादा किसका होता है? तो कहिएगा विचलन किस रंग का ज्यादा होगा, अपवर्तनांक किस रंग को ज्यादा होगा, और प्रकीर्णन किस रंग का ज्यादा होता है? तो कहिएगा बैगनी का। किसका? बैगनी। यानी देखिएगा सबसे ज्यादा जो झुकी हुई है बैगनी रंग ही है, सबसे ज्यादा झुकी हुई है। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद पूछेगा वेग सबसे कम किसका होगा? वेग सबसे कम किसका होगा? तो कहिएगा कि बैगनी का ही होगा, बैगनी का ही होगा। किसका? बैगनी का ही वेग सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, पास में ही क्या होगा? सिमट जाएगा, यानी फैलेगा, प्रकीर्णन होकर सिमट जाएगा, बहुत दूरी तक ही नहीं जा पाता है, इसीलिए इसका वेग क्या होगा? सबसे कम होता है। अब बात आते हैं तरंग धैर्य। तरंग धैर्य किसका अधिक होगा? तो तरंग धैर्य आप लोग को बताए थे कि लाल का ज्यादा होगा। तरंग धैर्य किसका ज्यादा होगा? तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होगा। और बताइए सबसे कम तरंग धैर्य किसका होगा? तो बैगनी का होगा। क्यों? क्योंकि इसका विचलन यानी प्रकीर्णन सबसे कम हो रहा है। तो तरंग धैर्य सबसे कम, तरंग धैर्य कम किसका होगा? कहिएगा कि बैगनी का होगा। किसका? बैगनी का होगा। अब पूछेगा तरंग धैर्य जो है, तरंग धैर्य जो है सबसे ज्यादा किसका? कहिएगा रेड का। किसका? रेड का। और पूछेगा सबसे कम प्रकीर्णन किसका? सबसे कम विचलन किसका? सबसे कम प्रकीर्णन अपवर्तनांक किसका? कहिएगा लाल का। यानी सबसे कम अगर बात करें तो प्रकीर्णन किसका होगा? प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? तो कहिएगा लाल का। किसका? लाल का। तो हम लोग यहाँ 2 रंग के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं। देखिएगा अगर प्रकीर्णन सबसे ज्यादा पूछेगा तो कहिए लाल का, रेड का। अगर पूछेगा प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? कहिएगा किसका? बैगनी का। लाल का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका? तो कहिएगा लाल का। तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसका? लाल का। अब पूछेगा विचलन किसका सबसे ज्यादा? बैगनी का। ठीक। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका? बैगनी का। ठीक। यानी हम लोग ये टोटल समझ लिए हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिएगा अगर नीला, बैगनी का सबसे प्रकीर्णन ज्यादा होता है, उसके बाद जामुनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, यानी उसके बाद नीला का। ठीक। तो अगर हम लोग देखिएगा कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी रंग में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो प्रकीर्णन कम होता जा रहा है।
प्रकीर्णन कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी वैगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, उसके बाद अगर वैगनी ऑप्शन ना हो तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका, तो ये अगर जामुनी का, अगर जामुनी नहीं दिया होगा तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका, नीला का, किसका, नीला का। समझ रहे हैं ना, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो तरंग धैर्य जो होगा कम होता जाएगा, तरंग धैर्य कम होता जाएगा, उसके बाद जो होगा विचलन सबसे अधिक होता जाएगा, विचलन अधिक होता जाएगा, विचलन अधिक होता जाएगा। कहने का मतलब प्रकीर्णन कम होता नहीं, प्रकीर्णन अधिक होता जाएगा, प्रकीर्णन अधिक होता जाएगा। यानी टोटल हम लोग रंग के बारे में समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिएगा, आप लोगों को बताए थे कि वायुमंडल में गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और प्रकाश जब उन कण पर पड़ता है तो क्या करता है, कुछ भाग को तो अवशोषित करता है लेकिन शेष भाग को अपने चारों तरफ फैला देता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए कि प्रकाश का किरण जा रहा है, प्रकाश का किरण जा रहा है और यहाँ पर हम लोग का क्या है, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल टोटल क्या है, वायुमंडल, और इसमें पाए जाते हैं गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जैसे ही छोटे छोटे कण पर पड़ेगा, जैसे ही छोटे छोटे कण पर प्रकाश पड़ेगा तो ये जो कण होते हैं, कण जो होते हैं रंग को चारों तरफ फैला देते हैं। और आप लोग को हम बताए हैं कि जो नीला रंग है सबसे ज्यादा तो बैगनी का प्रकीर्णन होता है, अगर बैगनी नहीं दिया है तो जामुनी का, और जामुनी नहीं दिया है तो देखिए नीला का बात किया है, यानी नीला का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसका तरंग धैर्य कम होता है। कहने का मतलब नीला का प्रकीर्णन का मतलब ये चारों तरफ फैला देगा, चारों तरफ वायुमंडल में अपने रंग को फैला देगा और टोटल जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं। क्यों, क्योंकि नीला का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और जैसे ही ज्यादा होता है तो चारों तरफ क्या होगा, आकाश में नीला ही नीला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि नीला रंग को चारों तरफ फैला दिया है, छोटे छोटे कण चारों तरफ नीले रंग को क्या किया है, फैला दिया है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये नीले रंग को चारों तरफ क्या करेगा, फैला देगा, नीले रंग को चारों तरफ फैला देगा। और यहाँ पर हम लोग हैं पृथ्वी के ऊपरी छोर से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो देखेंगे कि आकाश क्या होता है, इसे नीला दिखाई देता है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिएगा, जब देखिएगा हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैस के छोटे कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश इन छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो यह प्रकाश को के रंग को चारों तरफ फैला देता है
चूंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश में नीला रंग का प्रकीर्णन, नीला रंग चारों तरफ समान रूप से फैल जाता है और हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। बोलिए, समझ में आया? यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो कण होते हैं नीले रंग को चारों तरफ ऐसे समान रूप से फैला देते हैं आकाश में, और हम लोग को नीला ही नीला दिखाई देता है आकाश, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग को पढ़ना है, देखिएगा इसमें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? दो नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? देखिएगा, आप लोग को हम समझा देते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये भी चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो रंग का प्रकीर्णन करता है, जो रंग को प्रकीर्णन करता है, ये टोटल गैस के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। बोलिए, जानते हैं ना? अंतरिक्ष में वायुमंडल होता ही नहीं है, और वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पर गैस के जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, और जब छोटे छोटे ये कण नहीं पाए जाएंगे तो बताइए क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, क्या रंग का प्रकीर्णन होगा? तो कहिएगा नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर लिख देना है। देखिएगा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ गैस के छोटे छोटे कण भी नहीं पाए जाएंगे, और हम ये भी जानते हैं कि कण के द्वारा ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, और जब कण ही नहीं वहाँ पर पाया जा रहा है तो क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? तो कहिएगा नहीं होगा। तो प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, यानी काला ही काला दिखाई पड़ता है। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं रहने के कारण वहाँ गैस के छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाया जाता है। इसीलिए वहाँ यानी अंतरिक्ष में
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समझ में आया? बस इतना ही आप लोग को पॉइंट याद रखना है कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं रहता है और वायुमंडल नहीं रहने के कारण वहाँ गैस के छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। जब कण नहीं पाए जाएंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकीर्णन नहीं होगा तो टोटल काला ही दिखाई देता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला देखिएगा, हम लोग को पढ़ना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, अगला जो हम लोग को पढ़ना है 3 नंबर कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? और ये आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बार 5 नंबर में पूछ दिया है और बहुत बार 2-2 नंबर में भी पूछ दिया है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। ये कोई बड़ा जो है ना याद करने वाला रटने वाला चीज नहीं है। बस 2 मिनट आप लोग समझ जाइए, 2 मिनट बाद टोटल याद हो जाएगा। टोटल हम याद करवा देंगे आप लोग को। ठीक, बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए। टोटल आप लोग का साइंस का पोर्शन ऐसे हवा में उड़ने लगेगा। ठीक, देखिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का क्या है? पृथ्वी। ये हम लोग का हो गया पृथ्वी और यहाँ हम लोग रहते हैं। देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के दिन में सूर्य जो होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह क्षैतिज के समीप होता है। वह क्षैतिज के समीप होता है। इसको मान लेते हैं क्षैतिज सतह। क्षैतिज सतह की क्या होता है? समीप होता है, यानी सूर्य जो होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर मानते हैं। इसको हम लोग मानते हैं सूर्योदय और इसको हम लोग मानते हैं सूर्यास्त। और हम लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है क्षैतिज के समीप होता है। और क्षैतिज के समीप कहने का मतलब वो बहुत दूरी पर आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य निकलता है तो हम लोग सूर्य को देखते हैं तो हम लोग से बहुत दूर दिखाई देता है, बहुत दूर दिखाई देता है ना। लेकिन जैसे 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 सूर्य ऊपर की ओर निकलता है और ऊपर आता है वैसे वैसे दूरी उसका घटता जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त जब होता है, सूर्य डूबने को होता है तो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि सूर्य हम लोग से बहुत दूर है, होता है ना जैसा, यानी सूर्य हम लोग से बहुत दूर है। तो सूर्य जो होता है क्षैतिज के समय यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षैतिज के बहुत समीप होता है
और बहुत दूरी पर हम लोग से होता है, हम लोग से बहुत दूरी पर होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो हम लोग को बहुत दिख रहा है कि सूर्य जो है बहुत दूरी पर है, सूर्य जो है बहुत दूरी पर है। तो जब दूरी पर होगा तो प्रकाश को हमारे आंख पर आने में बहुत समय लगता है, यानी धीरे धीरे करके आएगा कि नहीं, यानी अधिक दूरी तय करना पड़ता है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। यानी ये जो सूर्य से जो प्रकाश आएगा हम लोग के पास उसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है, ये बात आप लोग को याद करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षैतिज के समीप चला जाता है तो हम लोग को बहुत दूर दिखाई देता है। तो यहाँ से भी जो प्रकाश का आएगा, यहाँ से भी सूर्यास्त के समय यानी सूर्य के पास से जो क्या आएगा, जो किरण आएगा, प्रकाश आएगा, उसको भी बहुत दूरी तय करना पड़ता है। यानी हम लोग यही सीखे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर पर आता है और उसको अधिक दूरी तय करते हुए हम लोग के पास आना होता है, यानी अधिक दूरी तय करना पड़ता है। अच्छा, अब इतना बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, जब अधिक दूरी तय करना पड़ता है तो सूर्य जो होता है, आप लोग जानते हैं कि 7 रंगों का मिश्रण होता है कि नहीं। सूर्य जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी सूर्य के पास जो रंग है श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग होता है। अब यहाँ से टोटल रंग निकलेगा, 7 रंग निकलेगा, 7 रंग निकलेगा, 7 रंग निकलेगा और 7 रंग चलेगा। लेकिन आते आते बीच में जो होता है टोटल रंग गायब हो जाता है, टोटल रंग गायब हो जाता है। लेकिन लाल रंग एक ऐसा रंग है, ऐसा कलर है जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है और तरंग धैर्य के साथ साथ उसका वेग, यानी उसका वेग ज्यादा होता है। जो आप लोग को हम बताए हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है। यानी लाल रंग ही एक ऐसा रंग है जो अधिक दूरी तय कर सकता है और अन्य जो रंग है वो रास्ते में ही चलते चलते गायब हो जाता है। और जो है लाल रंग यानी रेड कलर ही हम लोग के आंखों पर पड़ता है। ठीक, अब देखिए सूर्यास्त के समय इसको भी अधिक दूरी तय करते करते हम लोग के आंखों पर आना पड़ता है। अब जैसे ही जो है दूरी ज्यादा तय करना पड़ता है तो टोटल रंग भी यहाँ से भी निकलेगा, 7 रंग यहाँ से निकलेगा और 7 जो रंग है, 6 वो रंग जो है रास्ते में ही विलीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज्यादा है और प्रकीर्णन जिसका ज्यादा है वो पासी में ऐसे फैल जाएगा, दूरी तय नहीं करेगा। लेकिन लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है और वेग ज्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग हम लोग के आंखों पर पहुंचता है और हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल देखते हैं। यही इसका लॉजिक है। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। आइए देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है और उसको अधिक और उससे आने वाले लिखिएगा, उससे आने वाले लिखिए, आने वाले प्रकाश को अधिक
दूरी तय करना पड़ता है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए लाल रंग ही हमारे आँखों तक पहुँच पाता है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल देख पाते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? यानी टोटल जो है सूर्य से प्रकाश निकलता है सातों रंग, लेकिन रास्ते में आते 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 6 रंग गायब हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि बंद करना, और हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है। तो रास्ते में 6 जो रंग होता है वो रास्ते में ही विलीन हो जाता है और लाल रंग ही पहुंच पाता है हम लोग के आंखों तक, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यही कारण है। कोई दिक्कत? अगला जो हम लोग को पढ़ना है, देखिएगा कि खतरा का निशान लाल होता है क्यों? ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए कि खतरा का जो रंग होता है लाल होता है क्यों। खतरा का निशान लाल होता है क्यों? देखिए ये बहुत इजी है जो आप लोग जानते हैं, और हम भी बताएं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए लाल रंग अधिक दूरी तय कर सकता है, इसीलिए खतरा का निशान लाल होता है। देखिएगा हम जानते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग मन कर और लाल रंग अधिक दूरी तय करता है, इसीलिए लाल रंग खतरा का निशान होता है। चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए लाल रंग अधिक दूरी तय कर सकता है,
और हम लोग अधिक दूरी पर भी रहेंगे तो लाल रंग हम लोग के आंखों तक पहुंच जाता है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग खतरा के निशान में किया जाता है। और इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है, टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ना है? टिंडल प्रभाव। देखिएगा ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, टिंडल प्रभाव। हेडिंग डालिएगा टिंडल प्रभाव। देखिएगा टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश जब कण पर पड़ता है, छोटे छोटे कण, तो समान रूप से क्या करता है? प्रकीर्णित कर देता है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो हो जाता है, वही घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रभाव कहलाता है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। और आप लोगों का जो है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार यहीं पे समाप्त हो गया। टोटल जो है चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी चौथा चैप्टर। आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, आप लोग घर पे जाइए उसका रिवीजन कीजिए, ठीक। और कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, जो है चौथा चैप्टर फिजिक्स का, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं।